This game, this beautiful game, this brutal game, this game has destroyed me. This game has defeated me. This game has beaten me. At times I love this game to its core, and at times I hated this. And मुझे नहीं याद लास्ट टाइम किस वीडियो गेम या किस मीडिया ने मुझे इस तरह फील करवाया. So okay, ये लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 का रिव्यू होगा. एंड गाइस, आई एम आफ्टर प्लेइंग इट फॉर लाइक 25 आवर्स. मेरा पूरा गेम टाइम जो था 25 आवर्स था. 25 आवर्स एंड 30 मिनट्स. और मैंने 3-4 दिन में इसको फिनिश किया. सो उसको खेलने के बाद ये लाइक मेरे सिर्फ थॉट्स होंगे इस गेम के बारे में. आई एम डिप्रेस्ड राइट नाउ. एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज मेरी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है इस वजह से मैं डिप्रेस्ड हूँ. नो, I can literally feel the pain of this character Ellie. और जो मेरी इमोशनल अटैचमेंट एली के साथ है, एली के साथ जो हमने 2012 या 13 में फर्स्ट टाइम इसको खेला था, और अब वो टीनेजर हो गई है, 19 ईयर्स की हो गई है. सो उसके साथ जो इमोशनल अटैचमेंट थी, उसकी वजह से जिस पेन से वो गुजरी है इस गेम में, और जो उसका ट्रॉमा था, वी शेयर दिस ट्रॉमा राइट नाउ. एंड आई फील सो बैड, और I'm hurt just to see her being so much hurt. Or I'm suffocated. I don't know how to react to this game. ख़त्म करने के बाद मैं बाहर वॉक में चला गया था. इस गेम ने there are so many layers to this game, और हर लेयर दूसरी लेयर से और devastating है. इन बहुत ज़्यादा रिव्यूअर्स ये कह रहे हैं, या तो इस गेम को कह रहे हैं कि ये बहुत फजूल गेम है, दूसरी एक्सट्रीम कह रही है कि ये गेम ऑफ द जनरेशन है. बट आई डू, आई वोंट बी बाइनरी हेयर, क्योंकि इस गेम ने जो हमें सिखाया है वो ये कि कोई भी कैरेक्टर बाइनरी नहीं है. कोई चीज़ या तो ऑल गुड या ऑल बैड नहीं है. तो मेरा रिव्यू भी इस तरह नहीं होगा कि ये गेम दुनिया की बेस्ट गेम है, ये गेम बहुत ही फजूल थी इस लिहाज से. एंड आई वोंट बी दैट मच आर्टिकुलेट हेयर, बट आई ट्राई माई बेस्ट. और मैंने कुछ नोट्स दिए हुए हैं, तो उस लिहाज से मैं इसको रिव्यू करूँगा. सो पहली चीज़, लेट्स गेट इनटू इट. हाँ, मैं यहाँ पे कमेंट पे लिख लेता हूँ कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं. Let me pen this view. Okay. सबसे पहली चीज़, क्या इस गेम की सीक्वल की नीड थी? Was there a need for a sequel? क्योंकि पार्ट 1 बहुत सक्सेसफुल था, राइट? So I'm not trying to show anything in the background. मेरा सिर्फ वो लाइव इंटरेक्शन होगा हमसे. सो क्या इसकी सीक्वल की नीड थी? देयर वाज नो नीड फॉर दिस सीक्वल, क्योंकि गेम बहुत ही परफेक्ट थी. तो अगर इन्होंने सीक्वल बनाना था तो हमें इनको स्टार्ट से हुक रखना चाहिए था, राइट? तो इस गेम के स्टार्ट में जो होते हैं, दिस इज़ योर स्पॉइलर वार्निंग. अगर आप लोगों ने गेम नहीं खेली तो इस रिव्यू को अभी बंद कर दो, राइट? क्योंकि विल बी स्पॉइल. बट आई एम एज्यूमिंग कि या तो आप लोग खेलोगे नहीं या आपने इससे भी रिव्यू देखना है. सो स्पॉइलर वार्निंग. इस गेम के स्टार्ट में ये होते हैं, जोल को, दिस कैरेक्टर जो जोल है, वो ब्रूटली मर्डर्ड हो जाता है. उसको बहुत बुरी तरीके से उसको मार देते हैं, और एली के सामने उसको मार देते हैं. और ये हुआ था गेम के फर्स्ट 1 आवर में हुआ था. और जब मैंने देखा कि वो लोग जोल को मार रहे हैं, और इतनी जिसको कहते हैं ना पागलों की तरह उसको मार रहे हैं, उसको कत्ल कर देते हैं, उसके बाद आई वाज हुक्ड टू दिस गेम. आई वाज लाइक यस, इस सीक्वल की इस गेम की ज़रूरत थी. और हाउ डेड दे डू दिस? इन्होंने जोल को क्यों मारा है, और इतने ब्रूटली क्यों मारे हैं? मतलब लटा के उसके हैंड को टाई करके उसको गोल्फ स्टिक से मारे हैं. उस टाइम मुझे जो गुस्सा था वो जस्टिफाइड गुस्सा था. आई वाज लाइक कि ठीक है, ये इस गेम की रीज़न बनती है, इसकी एग्जिस्टेंस बनती है. और फिर मैं एली के साथ इस ट्रिप पे चला गया, इस वेंजेंस के ट्रिप पे, के अब मैंने बदला लेना है जोल की डेथ का. आई विल फाइंड एवरीवन एंड आई विल किल ईच वन, लास्ट वन ऑफ देम, राइट? मैंने इस गेम को प्ले करना है, और मैंने रिवेंज लेना है. मैंने जोल की डेथ को एवेंज करना है इस लिहाज से. सो आई वॉज हुक्ड टू दिस गेम. एंड बस वो एक था, नॉर्थ स्टार था कि इसके किलर्स को, इसके मर्डरर्स को फाइंड करना है मैंने. तो उस लिहाज से फिर एली जैक्सन को छोड़ के सिएटल जाती है, जहाँ पे जोल के मर्डरर्स होते हैं. और वहाँ तक मुझे बहुत मज़ा आ रहा था. हम लोग
दो आर्मीज, दो फैक्शन से जैसे लड़ रहे थे। एक था वॉशिंगटन लिबरल फोर्स, उसको वुल्फ्स कहते थे, और दूसरा एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट फोर्स था, सेराफाइट्स, राइट। सो उन दोनों के दरमियान वो दो फैक्शन से जो आपस में लड़ रहे थे, और एली उनको पेनिट्रेट करके उन लोगों से लड़के आगे आगे वो जा रही थी। उस टाइम तक लाइक गेम बहुत ज़बरदस्त थी। डीना और एली का रिलेशन बहुत स्वीट था। वेंजेंस की वो जो एक फायर थी वो बहुत इग्नाइट कर रही थी। और यहाँ पे आई थिंक इट वुड बी गुड इफ वी टॉक अबाउट गेम मैकेनिक्स एंड गेम डिज़ाइन हियर। दिस बाय फार इज़ द मोस्ट गुड लुकिंग गेम आई एवर सीन इन माई लाइफ। आई डोंट अंडरस्टैंड किस तरह 2013 बिल्ड सिस्टम पे इतनी ऑप्टिमाइज्ड है ये गेम। विजुअली इट इज़ लाइक अ ट्रीट टू वॉच। इसमें जो एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स हैं, फॉर दैट इट डिजर्व्स अ टिप ऑफ द हेड के विजुअली इम्पेयर्ड जो गेमर्स हैं वो उसको खेल सकते हैं। जो साउंड एफिशिएंसी है जिसमें वो उसको अच्छी तरह सुन सकते हैं। सो गेम प्ले वाइज इट्स लाइक 11 आउट ऑफ 10। जो कॉम्बैक्ट मिले स्टाइल है, जो कॉम्पैक्ट स्टाइल है, जो इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंटल डिज़ाइन है, जिस तरह एक एक चीज़ में इन्होंने जितनी डिटेल जो जिस वजह से इन्होंने गेम को डिले भी किया था वो ये था कि दे नीडेड नॉटी डॉग पॉलिश ऑन इट, राइट। तो जिस तरह इस गेम को इन्होंने पॉलिश किया, जिस तरह रिफाइन किया, वो बहुत ज़बरदस्त है। इस टाइम यू कुड जस्ट लाइक सिट बैक एंड जस्ट वॉच द गेम, क्योंकि इतनी वो ज़बरदस्त है। गेम प्ले मैकेनिक्स बहुत ज़बरदस्त हैं। व्हेन यू फाइट, व्हेन यू ट्राई टू लाइक पंच समवन, यू फील इट। और जब आप उसको लाइक शूट करते हो, इट्स रिवॉर्डिंग। और जो कलेक्टेबल्स हैं, स्कैवेंजर हंटिंग है, इट्स ऑलरेडी गुड। वहाँ तक 10/10 सब कुछ ज़बरदस्त था। सो जोल का रिवेंज लेने के, जोल की डेथ को रिवेंज करने के लिए एली जैक्सन से जाती है, सिएटल जाती है, वहाँ वो वुल्फ्स को मिलती हैं और सेराफाइट्स को मिलती है, और वो जो सिर्फ जोल का जो मर्डरर है एबी, उसको फाइंड कर रही है। वो उसको मिले और उसको वो फिर आगे मारते हैं। अब थ्रूआउट दिस जर्नी उसको एबी नहीं मिलती, लेकिन एबी के फ्रेंड्स मिलते हैं, उसके कोलीग्स मिलते हैं, और एली ब्रूटली उन लोगों को मर्डर कर देती है। और लेकिन शी डज नॉट स्टॉप हेयर, वो अभी भी चाहती है कि वो एबी के पास जाए। और उसके एली के फ्रेंड्स उसको कहते हैं कि काम डाउन, लाइक ट्राई टू काम डाउन। लेकिन एली अपने आप को लाइक उसमें वो इतनी कंज्यूम्ड है इस वेंजेंस के साइकिल में कि शी वॉन्ट रेस्ट अंटिल शी फाइंड्स एबी। अब यहाँ पे गेम क्रॉस टर्न लेती है। अब यहाँ पे एबी आती है और एबी जेसी को मार देती है, और एबी और एली का यहाँ पे शो डाउन इस तरह हो रहा है, 1-on-1 इंटरफेस हो रहा होता है। अब इसके बाद यहाँ पे गेम पॉज होती है और गेम जाती है एबी की जर्नी को दिखाने लग जाती है कि एबी का बैकग्राउंड क्या था, एबी ने जोल को क्यों मारा, और एबी ने किस तरह इस पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड को सर्वाइव किया। सो कम्स आउट कि जोल ने फर्स्ट गेम के एंड पे एबी के फादर को मर्डर किया था। एबी के जो फादर था वो डॉक्टर था, और जोल ने उसको मर्डर कर लिया था। सो उस दिन से अगले 4 साल तक एबी जोल को ढूंढ रही थी कि उसने जोल को मर्डर करना है, राइट। फेयर इनफ, आई बाय इनटू दैट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गेम एक डिसीजन लेती है जो कि मेरे से बिल्कुल रेजोनेट नहीं किया था। वो डिसीजन ये था कि अब 6 आवर्स तक का एक गेम प्ले था जिसमें सिर्फ हम एबी की स्टोरी को प्ले कर रहे थे कि और उसकी मोटिवेशन ये थी कि हमें सिर्फ पता चले कि एबी का बैकग्राउंड क्या है, और हम लोग ज़्यादा एम्पैथी फील करें टुवर्ड्स एबी, राइट। हमने एम्पैथी फील की थी टुवर्ड्स एबी, ताकि हमें पता चले कि एबी ने क्यों जोल को इन पे कत्ल किया है हमारा। And I don't know about you guys, but that didn't work for me. I understand the story, I understand the narrative, and I feel for her reason. मैं उसके रीज़न को समझ सकता हूँ, उसका मर्डर जस्टिफाइबल है। लेकिन वो जो पूरा साइकिल था कि 6 घंटे तक पूरा एबी के शूज़ में आके खेलो, उसने मुझे स्टोरी से डिसोरिएंटेड रख लिया था। मैं नहीं एम्पैथी फील कर सका एबी के साथ, क्योंकि जोल एंड एली हमने पूरे एक मुल्क को क्रॉस किया था। हमने इनके ट्रॉमा को फेस किया था, हमने ट्रॉमास को शेयर किया था। हमने देखा था कि इनकी लाइफ किस तरह थी बिफोर दिस वायरस, इनकी लाइफ आगे ये लोग किस तरह ड्रीम कर रहे हैं। हमने इनके साथ वी स्पेंड लाइक 7 years विद दीज 2 कैरेक्टर्स। तो जो हमारी एम्पैथी इन 2 कैरेक्टर्स के साथ बनी है
वो एक वॉक थ्रू से एबी के साथ नहीं बन सकती थी। एंड यहाँ पे गेम डायरेक्टर नील ड्रकमैन ने वाज अ लॉन्ग शॉट कि हम लोग उस तरह एम्पैथी फील करें एबी के साथ। या इन द रीज़न कि हमारी रीज़न हमारी एली एंड जोल के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्यों थी, वही थी कि इट वॉजंट फोर्स टू आवर थ्रोट। हम लोग उनको ये नहीं कहा किया था केयर फॉर जोल और केयर फॉर एली। इनफैक्ट एट द स्टार्ट ऑफ दिस गेम जोल तो बिल्कुल केयर भी नहीं करता था एली की, राइट? इट वॉज जस्ट अ स्मगलिंग ऑब्जेक्ट फॉर हिम। तो वो ग्रेजुअली डेवलप हुई थी विद ग्रेट स्टोरी राइटिंग एंड विद द होल गेम प्ले। लेकिन विद एबी दिस सिंपैथी ये चीज़ डेवलप नहीं हुई। तो इससे हुआ ये कि हमने एली की जर्नी तो बहुत ज़बरदस्त जा रही थी, जो एबी की जर्नी थी वो बीच में उस तरह उस पॉइंट को मैच नहीं कर सकी सही तरह। तो एक डिस्कनेक्ट हो गया था स्टोरी के दरमियान में। और जितना हम एबी को प्ले कर रहे हैं उसमें आई वाज लाइक जस्ट रश थ्रू दिस गेम। मैंने डिफ़िकल्टी उसकी कम कर दी थी कि बस जल्दी से ये ख़त्म हो। And while I was playing as Abby, I couldn't help but think यार कि ये moments ही लोग एली को दे देते कि वो जब वो हेवन में जाते हैं और जब हेवन हेल में टर्न होता है, वो जो पूरे वॉर होती है दोनों फैक्शंस के दरमियान, आई वांटेड एली वहाँ पे होती, एली उसको सर्वाइव करती, एली वहाँ पे उन दो बच्चों को बचाती। तो यू नो ज़्यादा एक और लेयर ऑफ अटैचमेंट होती। लेकिन अब हुआ कि एली बिल्कुल बैकग्राउंड में चली गई और हम एबी की स्टोरी देख रहे हैं। अब फिर आते हैं एबी और एली एकदम साथ पे आ जाते हैं, इन दोनों में क्लैश होते हैं। एबी जेसी को एंड कर देती है, एबी टॉमी को ब्लाइंड कर देती है, एबी एली की गर्लफ्रेंड को बहुत बुरी तरह मार देती है, और फिर एबी एली को भी मारती है, फिर वो चली जाती है, राइट? तो अब कुछ 1-2 महीने के बाद एली सेटल हो जा रही है अपने घर में डियाना के साथ, राइट? और अब ठीक है, शी इज नाउ लिविंग हर लाइफ। उसने छोड़ दिया है अभी ये जो रिवेंज था, उसने छोड़ दिया है। वो फैमिली है उसकी, उसका अपना फार्म है, बट समहाउ शी कैन नॉट स्लीप। समहाउ जोल डेथ, वो जो पूरी इमेजेस थी उसके जहन में आ रही हैं, और उसकी वजह से उसको PTSD हो रहा है और उसको रात में नींद नहीं आ रही। उसने उस डेथ को एवेंज करना है, राइट? तो फिर से एली जाती है, अब उसने एबी को फाइंड करना है, और अब फिर से अब हम एली को खेलते हैं और वो एबी को ढूंढना चाह रही है, उसको एवेंज करने के लिए, राइट? एंड या फिर वो जो एंड सीन होता है जिसमें ये दोनों फेस ऑफ करते हैं, वो बिब्लिकल सीन है, बहुत ज़बरदस्त सीन है। लोग क्रूसिफाइड हैं ऊपर, और जो उसमें सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत ज़बरदस्त है। जो कलर्स हैं, जो ब्लू है, जो हॉन्टिंग फील है, जो डिप्रेसिंग फील है, वो बहुत ज़बरदस्त है। आई लव दैट। एंड जो एंड होता है, many people don't like that ending, but I personally love that ending, क्योंकि एली इतनी कंज्यूम हो गई थी रिवेंज के अंदर, वो ब्लाइंड हो गई थी। उसने अपना कैरेक्टर को बिल्कुल डाइल्यूट कर लिया था, और उसने लाजमी एबी को मारना था। और अब जो ही उसको मारने लगी है, बिल्कुल मारने लगी है, एबी इज़ अबाउट टू डाई। लेकिन उस टाइम एली को फ्लैशबैक आता है जोल का, और उस वजह से फिर वो बस छोड़ देती है उसको। शी रियलाइज उस पॉइंट पे कि उसने सब कुछ लूज़ कर लिया है। उसने जोल को लूज़ कर लिया, उसने अपनी फैमिली को लूज़ कर लिया है, उसने अपनी मोरालिटी को लूज़ कर लिया इस वेंजेंस पे। और उस टाइम पे आके वो कहती है इट्स नॉट वर्थ इट। और वो देखती है कि एबी के साथ एक वो छोटा बच्चा भी है, तो उसको जान दे देती है। वो वापस आती है, उसकी फैमिली उसको छोड़ जाती है। जो गिटार दिया था जोल ने उसको, वो उसको प्ले करके उसको छोड़ के फाइनली मूव्स ऑन, और फिर वो आगे चली जाती है और गेम वहाँ पे एंड हो जाती है। एंड जब वो गेम एंड हुई थी, आई वॉज सेटिस्फाइड विद द स्टोरी। आई लाइक द स्टोरी, बट आई कैंट हेल्प बट टू थिंक थैंक्स आमना, आई कैंट हेल्प बट टू थिंक कि इस गेम में हम एली को और अच्छी तरह कल्टिवेट कर सकते थे, एली को और अच्छी तरह हम यूज़ कर सकते थे, हम एली के साथ और टाइम स्पेंड कर सकते थे। Yeah, this is what's like bothering me. And बेशक एबी को एंड पे ना मारते, लेकिन एली के साथ हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था। So और इस गेम में बहुत अच्छी सिमेट्री है। गेम स्टार्ट होती है जोल से, वो एक गिटार खेल रहा होता है, वो एक गिटार फिर गेम के एंड पे वही नज़र आता है, और उससे सिम्बोलिज्म उसका ये है कि लूप कंप्लीट हो चुका है और एली
can finally now move on. जो गेम 1 की जो होम स्क्रीन थी, जो विंडो थी, फिर रिमेंबर गेम 2 का भी एंडिंग उस विंडो स्क्रीन पे होता है, उस विंडो स्क्रीन पे वो गिटार आता है. सो आई थॉट दैट वाज लाइक रियली नाइस. इस गेम का थीम रिवेंज था, वेंजेंस था, हार्डकोर ब्रूटल मर्डर थे. उस वेंजेंस को भी काफ़ी अच्छी तरह इस गेम उसको देखती है. और दूसरा थीम से ये था कि हेट आपको किस तरह कंज्यूम कर लेती है. आप अपने आप को भूल जाते हो जब आप नफरत में एक किसी रिवेंज प्लॉट कर रहे होते हो. और उसकी एक जब एली उस प्रेग्नेंट वेमन को स्टैब करती है, उसके बाद यू कुड सी ऑन एलीज फेस कि वो शॉक थी, वो हॉरिफाइड थी. शी वॉज नॉट हर सेल्फ. इन गेम जो सबसे अच्छी चीज़ करती है बताती है कि कोई भी कैरेक्टर बाइनरी नहीं है, कोई भी कैरेक्टर अच्छा नहीं है, कोई भी कैरेक्टर फुल अच्छा नहीं है, कोई भी कैरेक्टर फुल बुरा नहीं है. जोल ना तो बिल्कुल अच्छा था, ना बिल्कुल बुरा था. एली का भी सीन है कि वो बिल्कुल एंजल नहीं है और या बिल्कुल डीमन नहीं है. एबी जो हम लोग समझ रहे थे इसको तो मारो अभी, वो इतनी बुरी नहीं है, उसका वो भी बहुत अच्छा, वो भी उसकी भी गुड साइड है. और गेम ने शो भी ये किया था थ्रू दैट वॉक प्ले. बट देन अगेन वो वॉक थ्रू बहुत लंबा हो चुका था. उस वॉक थ्रू को हम लोग कम करके एली को ज़्यादा और गेम टाइम दे सकते थे. I just feel for Ellie right now. I want her to move on. And I hope ये इस तरह हो जाए. But yeah, this was a marvelous game. इस तरह this game will be like a tipping point in video gaming history, क्योंकि games fundamentally fun के around circle करती हैं. games में objectives होते हैं, end result होता है. games में एक rules होते हैं, उसके बाद end result होता है. games में good guys bad guys होते हैं. ये गेम उन सारे रूल्स को, उन सारे बाउंड्रीज को ब्लर कर देती है. एंड फॉर दैट आई गिव नॉटी डॉग क्रेडिट एंड ड्यू क्रेडिट. Like I said in the beginning, I love this game, I hate this game, I'm touched by this game, I'm hurt by this game. This game is beautiful to watch, this game is brutal to play. Do I want the third part? Hell yes, I want a third part. लेकिन उस third part में मैं चाहता हूँ सिर्फ एली पे focus हो, XYZ पे इतना focus ना हो. So yeah, waited 7 years for this game. Sequel was justified, और sequel की ज़रूरत भी थी जिस तरह इन्होंने जोल को मर्डर किया था, right? और लेकिन जिस पेन से एली गुजरी है इस गेम में, this is like suffocating me. और एंड पे भी उसने अपना वेंजेंस नहीं लिया, उसने अपना रिवेंज नहीं लिया, उसने she just let it go कि बस हो जाए या खुद ही हो जाए. And I hope she finds peace with that. I'll give this game a 7 out of 10. In terms of mechanics and gameplay, this game is 10 by 10. It's the most beautifully stunning visually game ever. Like in terms of story play, story making, story में बहुत ज़्यादा loop holes, break points थे. एली की स्टोरी बहुत अच्छी तरह क्लाइमेक्स पे जा रही थी, लेकिन जब वो लोग एबी की स्टोरी को लाए थे वो कभी भी इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकी. इससे ये हुआ कि हम एली की मोटिवेशंस को ज़रा हम बैकग्राउंड में हमने रख लिया था, तो उसके बाद से वो सही तरह कनेक्ट नहीं हो पाया. आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन उस तरह हुआ नहीं हुई थी. Yeah, but they did a great job with Ellie. And so okay, so this was my review or my thoughts on The Last of Us Part 2. Game of the generation, my vote yes, it should be, क्योंकि गेम आपको सोचने में मजबूर कर देती है. एंड इवन आफ्टर प्लेइंग इट मैंने सुबह 7 बजे ख़त्म किया, अभी तक से मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ. एंड देयर इज़ नो वन इंटरप्रिटेशन आउट ऑफ इट, right? There's no one meaning to take away out of this. And essentially this is what you want from good games, right? So is there Last of Us not delivered it? Yeah. Alright guys, so I'll post this video now. You can let me know your thoughts in the comments below. Take care. Bye.